पत्नी जिसके पास रिपोर्ट लिखाने आई थी वह निकला उसका तलाकशुदा पति जो था जिले का एसपी। एक औरत अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची जहां उसे इंसाफ की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उस औरत ने अपना बयान शुरू किया वह एसपी साहब की नज़रों में आते ही ठहर गई। सामने बैठे एसपी और कोई नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति निकला। यह मुलाकात न सिर्फ उस औरत के लिए बल्कि एसपी साहब के लिए भी असहज कर देने वाली थी। दोनों के बीच सन्नाटे का ऐसा पल छाया जिसने थाने का माहौल बदल दिया। यह खबर जैसे ही बाहर निकली जिले में हड़कंप मच गया और इसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिया गुप्ता एक साधारण लेकिन साहसी महिला थी जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में कभी नहीं झिझकती थी। उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन लेकर जिला थाने पहुंची। प्रिया का रिश्ता एक समय खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन तलाक के बाद उसका जीवन संघर्षों से घिर गया। अब वह अकेली अपने बेटे की परवरिश कर रही थी और समाज की हर चुनौतियों का सामना खुद कर रही थी। उस दिन प्रिया एक जरूरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने आई थी। पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। प्रिया ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब बात हाथ से निकलने लगी तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला करना पड़ा। हालांकि थाने में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। अंदर मौजूद माहौल उसे किसी अतीत की याद दिला रहा था। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह मामला जिले के एसपी साहब के पास जाएगा क्योंकि यह काफ़ी गंभीर है। प्रिया ने उनके निर्देशों का पालन किया और इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एसपी ऑफिस का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वहां सामने कुर्सी पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति राजीव गुप्ता था। राजीव गुप्ता जो कभी प्रिया की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा था, अब जिले का एसपी बन चुका था। उसकी सख्त वर्दी और गंभीर चेहरा देखकर प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसका सामना उस इंसान से होगा जिसने कभी उसकी दुनिया का हिस्सा होकर भी उसे अकेला छोड़ दिया था। राजीव भी प्रिया को देखकर चौंक गया। दोनों की आंखों में कई सवाल और भावनाएं उमड़ने लगी। यह एक ऐसा संयोग था जिसने दोनों को उनके अतीत के सामने खड़ा कर दिया। प्रिया और राजीव दोनों के लिए यह पल किसी झटके से कम नहीं था। प्रिया ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे उसी इंसान से सामना करना पड़ेगा जिससे उसने सालों पहले सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। राजीव जो अब अपनी वर्दी में आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अचानक असहज हो गया। प्रिया को देखकर उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का सपना देखा था, लेकिन परिस्थितियों और गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को ख़त्म कर दिया था। प्रिया के कदम ठिठक गए। वह चाहकर भी कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। उसकी उंगलियां उस फाइल को कसकर पकड़ रही थी जिसमें उसकी शिकायत दर्ज थी। उसकी आंखों में अजीब सा मिश्रण था, गुस्से, दुख और असमंजस का। वहीं राजीव ने अपनी कुर्सी से उठकर प्रिया को गौर से देखा। वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाया। उसके मन में अपराध बोध और पछतावे की भावना थी, लेकिन उसकी वर्दी उसे मजबूर कर रही थी कि वह अपने पद की गरिमा बनाए रखे। क्या शिकायत है? राजीव ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हल्की सी आहट थी जिसे प्रिया ने तुरंत महसूस कर लिया। प्रिया ने खुद को संभाले हुए खड़े स्वर में कहा, यह मेरी व्यक्तिगत समस्या है। मैं यहाँ इंसाफ के लिए आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह मामला किसी पक्षपात का शिकार नहीं होगा। राजीव को उसकी बातों ने अंदर तक झकझोर दिया। वह समझ गया कि प्रिया आज भी अपने स्वाभिमान और मजबूत व्यक्तित्व को बनाए हुए है। उसने फाइल ली और उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसके दिमाग में अतीत की तस्वीर घूमने लगी। वे पल जब दोनों ने साथ में खुशियां और संघर्ष बांटे थे, और वह दिन जब उनके रिश्ते में कड़वाहट ने जगह ले ली थी। प्रिया ने महसूस किया कि राजीव उसे गौर से देख रहा है, लेकिन वह अपनी नज़रें उसे चुराने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या राजीव वाकई बदल चुका है? क्या वह आज भी वही आदमी है जिसने कभी उसकी बातों को समझने से इनकार कर दिया था? लेकिन प्रिया जानती थी कि यह वक्त पुराने जख्मों को कुरेदने का नहीं
बल्कि अपनी शिकायत को गंभीरता से रखने का था। कमरे में पसरे इस भारी माहौल में दोनों के दिलों में दबी हुई भावनाओं का तूफान मचल रहा था, लेकिन यह साफ था कि अतीत की परछाइयाँ आज भी उनके वर्तमान पर असर डाल रही थी। प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए खुद को संयमित किया और राजीव की ओर देखते हुए अपनी शिकायत दर्ज करानी शुरू की। मेरे पड़ोस में कुछ असामाजिक तत्वों ने जीना मुश्किल कर दिया है। वे आए दिन मेरे घर के आसपास गंदगी फैलाते हैं, रात को शोर मचाते हैं और मेरी सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं। अब मैं चाहती हूँ कि पुलिस इसमें हस्तक्षेप करे। राजीव ने शिकायत को ध्यान से सुना और फाइल में लिखी जानकारी पर नज़र दौड़ाई, लेकिन प्रिया की आवाज़ में छुपा दर्द और आक्रोश उसे बेचैन कर रहा था। वह समझ रहा था कि प्रिया ने अपनी स्थिति तक पहुंचने में कितना संघर्ष किया होगा। हालांकि उसके चेहरे पर वही सख्त और पेशेवर भाव थे, लेकिन अंदर से वह खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। यह मामला गंभीर है, राजीव ने कहते हुए फाइल बंद की। हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि आपकी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता ना हो। उसकी आवाज़ दृढ़ थी, लेकिन उसमें कहीं एक छिपा हुआ अपराध बोध भी झलक रहा था। प्रिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अंधविश्वास साफ दिख रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आप आज मेरे लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त कहाँ थे जब मुझे आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आपने मेरा भरोसा तोड़ा और मुझे अकेले सब कुछ सहने के लिए छोड़ दिया। राजीव यह सुनकर असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा था कि वह इस मुलाकात को पेशेवर दायरे में सीमित रखेगा। वह जानता था कि वह इन सवालों का कोई सही जवाब नहीं दे सकता। उसने धीरे से कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन इस वक्त मैं आपका पति नहीं बल्कि एक पुलिस अधिकारी हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूँ और मैं ये करूँगा। प्रिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पुरानी चोटों का दर्द झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ की ज़रूरत है, सहानुभूति की नहीं। अगर आप वाकई अपने फ़र्ज को निभा सकते हैं तो मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन याद रखिए, मेरी उम्मीदें अब आपसे नहीं बल्कि कानून से है। इस बातचीत के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। प्रिया अपनी बात कहकर उठ गई, लेकिन जाते जाते उसने एक पल के लिए राजीव की ओर देखा। राजीव वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। दोनों के बीच की दूरी न केवल शारीरिक थी बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी थी। यह मुलाकात उनके अतीत और वर्तमान के बीच पुल बनाने की पहली कोशिश थी, लेकिन यह पुल अब भी अधूरा था। प्रिया के जाने के बाद राजीव अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसकी नज़रें अब भी उस फाइल पर थी जिसे प्रिया ने थाने में लाने की हिम्मत दिखाई थी। फाइल में लिखी शिकायत और प्रिया के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने सोचा, कभी जो मेरे सबसे करीब थी, आज वही मुझसे इतनी दूर क्यों है? क्या मैंने सचमुच इतना बड़ा अपराध किया है जिसे सुधारा नहीं जा सकता? थाने का स्टाफ, जो अक्सर एसपी साहब को उनके आत्मविश्वास और सख्त रवैये के लिए जानता था, उन्हें पहली बार इस तरह गहरे विचारों में डूबा देखकर चौंक गया। राजीव ने अपने आप को संभाले हुए शिकायत की फाइल फिर से खोली। वह जानता था कि प्रिया को अब न केवल कानूनी इंसाफ की ज़रूरत थी, बल्कि इस बार उसे यह भी साबित करना था कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राजीव ने थाने के संबंधित अधिकारियों को तुरंत बुलाया और उन्हें प्रिया के मामले पर तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह मामला प्राथमिकता पर लिया जाएगा। मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में उस सेक्टर में किसी भी महिला को इस तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। उसकी आवाज़ में वही पुराना अधिकार झलक रहा था, लेकिन इस बार उसमें एक अलग दृढ़ता थी। प्रिया अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का सैलाब था। वह राजीव के शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अतीत की यादें उसके सामने जीवंत हो गई थी। वह दिन जब उसने अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन राजीव की प्राथमिकताएं हमेशा कहीं और थी। उसने अपने आप से कहा, अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ,
मैंने अपने जीवन को खुद संभाला है और अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, चाहे वह राजीव ही क्यों ना हो। उसी शाम राजीव ने प्रिया को कॉल किया। उसने कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती और शायद तुम सही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। यह केवल मेरा फर्ज नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। तुम देखोगी कि तुम्हारी शिकायत पर काम किया जाएगा और तुम्हारे सेक्टर में सुरक्षा सुनिश्चित होगी। प्रिया ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया, यह आपका काम है राजीव। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे वैसे ही निभाएंगे जैसे एक अधिकारी को करना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में आपकी कोई भूमिका नहीं बची है, कृपया इसे समझें। राजीव ने इस जवाब को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसने महसूस किया कि प्रिया के मन में उसके लिए जो कड़वाहट थी उसे मिटाना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कम से कम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। अब यह केवल प्रिया के लिए नहीं था बल्कि खुद को साबित करने का भी एक मौका था। राजीव ने प्रिया की बातों को दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शिकायत का मामला नहीं था, बल्कि उसके लिए यह एक मौका था अपने पुराने गुनाहों को धोने का। प्रिया की कड़वाहट उसके हर शब्द में झलक रही थी और यह कड़वाहट राजीव के दिल में एक गहरे घाव की तरह चुभ रही थी। राजीव ने तुरंत अपनी टीम को प्रिया के इलाके में भेजा और उन असामाजिक तत्वों पर नज़र रखने के आदेश दिए। उसने वहां गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए और सुनिश्चित किया कि प्रिया को जल्द से जल्द राहत मिले। वह बार बार सोच रहा था कि प्रिया को इस बार दिखाना होगा कि मैं बदल चुका हूँ। वह चाहे मुझे माफ़ करे या ना करे, लेकिन मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर प्रिया अपने घर में बैठकर पूरी स्थिति पर नज़र रख रही थी। हालांकि उसने अपने शब्दों से राजीव को यह जताने की कोशिश की थी कि वह अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सच यह था कि इस मुलाकात ने उसके दिल के पुराने जख्मों को फिर से खोल दिया था। वह अकेली बैठकर अतीत की उन तमाम घटनाओं को याद कर रही थी जिन्होंने उसे इस स्थिति तक पहुंचाया था। उसने खुद से कहा, राजीव ने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की और जब मैंने उसका साथ देने के लिए अपनी ज़िंदगी के सारे सपने छोड़ दिए, तब भी उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब मैं पहले जैसी कमज़ोर प्रिया नहीं हूँ। मैंने अपने दम पर अपना जीवन बनाया है और अब किसी को यह हक नहीं दूंगी कि वह मेरी ज़िंदगी में दोबारा कोई हस्तक्षेप करे। राजीव को अपनी रिपोर्ट मिली कि प्रिया के इलाके में शांति स्थापित हो गई थी, असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही कर दी गई थी और सेक्टर में पुलिस की उपस्थिति बढ़ा दी गई थी। तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या यह काफ़ी होगा? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर प्रिया के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सकता हूँ? राजीव ने एक बार फिर प्रिया को कॉल करने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे उससे कुछ नहीं कहना, बस यह बताना है कि उसकी समस्या सुलझा दी गई है। मुझे यह साबित करना है कि मैं अब भी अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ, चाहे वह मुझे स्वीकार करे या ना करे। फ़ोन पर उसकी आवाज़ ठहरी हुई थी, लेकिन अंदर से वह भावनाओं से टूट रहा था। उसने प्रिया से कहा, तुम्हारी शिकायत पर कार्यवाही हो गई है, अब तुम सुरक्षित हो। अगर तुम्हें आगे कोई परेशानी हो तो बिना झिझक मुझे बताना। प्रिया ने फ़ोन पर ठंडे स्वर में जवाब दिया, धन्यवाद, यह आपका काम था और आपने उसे निभाया। मैं इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन मुझे अब किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। राजीव ने कुछ पल चुप्पी साधी और फिर फ़ोन काट दिया। यह उसके लिए एक और झटका था। उसने महसूस किया कि कर्तव्य निभाने के बावजूद उसने वह भरोसा खो दिया था जिसे वापस पाना अब शायद असंभव था। राजीव ने फ़ोन रख दिया, लेकिन प्रिया के शब्द अब भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। यह शब्द केवल प्रिया की आत्मनिर्भरता को दर्शा रहे थे, बल्कि राजीव की असफलता का आईना भी दिखा रहे थे। उसने अपनी कुर्सी पर सिर टिकाया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने वह पूरा अतीत घूमने लगा जब प्रिया और वह साथ थे। राजीव को याद आया कि प्रिया हमेशा उसकी प्राथमिकता बनना चाहती थी, लेकिन उसने अपने करियर और अपने अहम को उनके रिश्ते से ऊपर रखा।
प्रिया ने कितनी बार कोशिश की थी कि वह उसके दिल की बात समझे, लेकिन राजीव ने इसे कभी महत्व नहीं दिया। वह अक्सर यह सोचता था कि प्रिया को उसकी महत्वाकांक्षा को समझना चाहिए, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने उसे रिश्ते में केवल लेना सीखा था, देना नहीं। उसने खुद से कहा, प्रिया ने कभी मुझसे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की थी। बस वह चाहती थी कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं, उसे समझूं, लेकिन मैं हमेशा अपनी दुनिया में व्यस्त रहा और उसकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करता रहा। आज जब वह मुझसे इतनी दूर है, तब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खोया है। दूसरी तरफ प्रिया अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसके मन में भी सवालों का जाल बिछा हुआ था। उसने राजीव के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया। वह याद कर रही थी कि कैसे उन्होंने साथ में अपने भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजीव की प्राथमिकताएं बदल गई। उसका काम और पद उसकी जिंदगी का केंद्र बन गया और प्रिया खुद को एक परछाई की तरह महसूस करने लगी। प्रिया ने खुद को संभाले हुए सोचा, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैंने बहुत कुछ सहा है और अब मैं अपने लिए एक नई दुनिया बना चुकी हूँ। राजीव को मेरे जीवन से निकले कई साल हो गए हैं और मैं उसे फिर से अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दे सकती। उसने जो खोया है वह शायद अब कभी वापस नहीं पा सके। इस सबके बीच राजीव ने एक बार और प्रिया की फाइल पर नज़र डाली। उसकी आंखों में अफसोस का साया था। उसने सोचा, आज मैं एक जिले का एसपी हूँ, लेकिन मैं अपने सबसे खास रिश्ते को संभाल नहीं पाया। प्रिया की शिकायत पर कार्यवाही करके मैं एक अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ, लेकिन एक इंसान के रूप में मैं उस विश्वास को कैसे लौटाऊँ जिसे मैंने खो दिया है। राजीव ने तय किया कि वह अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाएगा। भले ही प्रिया उसे अपने जीवन में दोबारा स्वीकार ना करे, लेकिन वह यह सुनिश्चित करेगा कि अब से प्रिया की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। ये केवल उसका फर्ज नहीं था, बल्कि एक तरह का प्रायश्चित भी था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह प्रिया की मदद करेगा, लेकिन बिना उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप किए। राजीव ने अपनी वर्दी के कंधों पर हाथ फेरा, जैसे खुद को याद दिला रहा हो कि वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार अधिकारी है। उसके लिए यह मामला महज एक शिकायत नहीं था, यह उसकी खोई हुई गरिमा और अतीत की गलतियों को सुधारने का आखिरी मौका था। उसने खुद से कहा, प्रिया को इस बार दिखाना होगा कि मैं केवल नाम का ही नहीं हूँ, बल्कि अपने पद और अपनी जिम्मेदारियों का महत्व समझता हूँ। दूसरी ओर प्रिया अपने घर में बैठी थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। राजीव के फ़ोन कॉल और उसकी हाल की हरकतों ने उसे कहीं ना कहीं यह एहसास दिलाया था कि अब वह बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अब भी अपने दिल को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि अतीत को दोबारा खंगालने का कोई फ़ायदा नहीं। प्रिया ने अपनी ज़िंदगी को संवारने में सालों लगाए थे और अब वह दोबारा उस दर्द से गुजरने को तैयार नहीं थी। प्रिया के इलाके में अब पुलिस की सक्रियता बढ़ चुकी थी। वहाँ पहले जैसा शोर शराबा और असामाजिक तत्वों का आतंक खत्म हो चुका था। मोहल्ला के लोग भी प्रिया के पास आकर कहने लगे, आपकी शिकायत के बाद हालात बदल गए हैं। एसपी साहब ने जो कदम उठाए हैं उससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। शायद आपकी वजह से ही हमें यह राहत मिली है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनी, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोचा, राजीव ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या इतने सालों बाद उसके इस कदम से वह सब कुछ सुधर सकता है जो हमने खो दिया था? राजीव अब भी प्रिया के बारे में सोच रहा था। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए काम में डुबो लिया, लेकिन उसके भीतर यह सवाल बार बार उठता, क्या प्रिया मुझ पर फिर से भरोसा कर पाएगी? क्या मैं उससे यह यकीन दिला पाऊंगा कि मैं अब वैसा इंसान नहीं हूँ जिसने उसे कभी नज़रअंदाज किया था? कुछ दिनों बाद राजीव ने प्रिया के घर के पास से गुजरते हुए देखा कि वह अपनी स्कूटी पर बैठकर कहीं जा रही थी। उसने दूर से ही उसे देखा और बिना किसी संवाद के चुपचाप अपनी कार में बैठा रहा। उसने महसूस किया कि अब प्रिया को रोकने या उसके जीवन में वापस आने की कोशिश करना गलत होगा। उसने तय किया कि वह उसकी आज़ादी और आत्मनिर्भरता का सम्मान करेगा। प्रिया, जिसने राजीव को अपनी ओर देखते हुए महसूस किया था, एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर उसने अपना ध्यान भटकाया
और अपने रास्ते पर बढ़ गई। उसने सोचा, अतीत को हमेशा पीछे ही छोड़ देना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी अपने दम पर बनाई है और मुझे अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। राजीव की आंखों में एक नम झलक थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून का भाव भी था। उसने खुद से कहा, शायद प्रिया की ज़िंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है और यह ठीक भी है, लेकिन मैं हमेशा उसकी खुशी और सुरक्षा के लिए खड़ा रहूँगा, भले ही वह इसे जाने या ना जाने। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे। प्रिया अपने आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रही थी और राजीव ने अपनी जिम्मेदारियों को ही अपनी प्रायश्चित की राह मान लिया था। उनके रास्ते अब भले ही अलग हो गए हो, लेकिन दोनों ने अतीत से जो सबक सीखे थे वह उनके जीवन के नए सफ़र का आधार बन चुके थे। कुछ दिन बाद प्रिया अपनी गली में बच्चों को पढ़ा रही थी। यह काम उसे सुकून देता था और उसकी ज़िंदगी को एक उद्देश्य भी। तभी उसने गली के बाहर पुलिस की गाड़ी को रुकते हुए देखा। कुछ पुलिस वाले उसके पास आए और उसके हाथों में एक फाइल थमा दी। उन्होंने बताया कि एसपी साहब ने यह फाइल भेजी है। यह आपकी शिकायत से जुड़ी आखिरी रिपोर्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि अब उस सेक्टर में आपकी और यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर दिए गए हैं। अगर आगे भी कोई समस्या हो तो आप बिना झिझक संपर्क करें। प्रिया ने चुपचाप फाइल ली और उन पुलिस वालों को धन्यवाद दिया। जब वे चले गए तो उसने उस फाइल को खोला। उसके भीतर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट थी। हर एक कदम विस्तार से लिखा हुआ था। सबसे आखिर में एक छोटी सी चिट्ठी थी जो राजीव ने खुद लिखी थी। उसमें लिखा था कि प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था और अब शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी थी जिसे मैंने निभाने की कोशिश की। तुमने मुझे एक अधिकारी होने का असली मतलब समझाया। अब मैं अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूँगा। तुम्हारी आत्मनिर्भर और सशक्त जीवन को देखकर मुझे गर्व होता है। बस इतना जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूँगा। प्रिया ने वह पत्र पढ़ा और कुछ पल के लिए ठहर गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान भी थी। उसने पत्र को फाइल के अंदर वापस रखा और खुद से कहा, राजीव ने आखिरकार समझ लिया कि असली ताकत क्या होती है। लेकिन अब मेरी राह अलग है। मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई है और अब मैं इसे किसी और के साथ में नहीं जीऊँगी। राजीव ने भी उस दिन अपने से जाते वक्त आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, प्रिया ने जो सिखाया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। मैं उसके प्यार को वापस नहीं पा सका, लेकिन शायद यह सज़ा ही मेरे लिए सही है। उसे खुश देखकर ही अब मुझे सुकून मिलेगा। प्रिया और राजीव ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव बाकी रह गया। एक अधूरी कहानी ने दोनों को मजबूत और बेहतर इंसान बना दिया था। कभी कभी सच्चा प्यार दूरी में ही अपना मतलब पाता है, क्योंकि उस दूरी से ही हम खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझ पाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवभक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।